8 मार्च 2026 को लगभग 1 करोड़ की आबादी वाले शहर तेहरान के आसमान पर काले बादल पूरी तरह छा गए। दरअसल इजराइल ने तेहरान के 3 बड़े ईंधन डिपो को निशाना बनाते हुए हमला किया। इन हमलों ने सिर्फ ढांचागत सुविधाओं को ही नष्ट नहीं किया, बल्कि एक भयानक पर्यावरणीय आपदा को भी जन्म दे दिया। इस हमले की वजह से घंटों तक ईंधन के गोदाम जलते रहे। आग से उगता घना धुआं और जहरीले प्रदूषक पूरे आसमान में फैल गए। इसका असर इतना व्यापक था कि दर्जनों मील दूर गिरने वाली सुबह की बारिश भी काली हो गई। एक 27 वर्षीय शिक्षक ने टाइम पत्रिका से कहा, हवा में सांस लेना नामुमकिन था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर दम घुटने से जूझ रहा हो। लेकिन इस घटना के बारे में आगे बढ़ने से पहले इस सप्ताह की कुछ अन्य प्रमुख खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। साल 2026 के पहले 3 महीने बारिश बहुत कम होने के कारण भारत के जलाशयों यानी बांधों में स्टोरेज का स्तर लगातार गिर रहा है। एक नए वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि दुनिया का मौजूदा कार्बन उत्सर्जन पृथ्वी की सुरक्षित सीमा से 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। वैश्विक खाद्य कीमतों में फरवरी में उछाल आया। गेहूं और वनस्पति तेलों की मांग बढ़ गई। इन खबरों के बारे में और विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट hindi.downtoearth.org.in पर जाएं और हमारे YouTube चैनल डाउन टू अर्थ हिंदी को सब्सक्राइब करें। तेहरान के इन विशाल ईंधन भंडारों के जलने से वातावरण में भारी मात्रा में जहरीली गैस फैल गई, जिनमें हाइड्रोकार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह काली बारिश पारंपरिक एसिड रेन से कहीं अधिक खतरनाक है। इसमें सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनने वाले तत्व मौजूद हैं। साथ ही अत्यंत खतरनाक प्रदूषक जैसे अल्ट्राफाइन PM 2.5 कण और कैंसर पैदा करने वाले पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी शामिल हैं। सांस के जरिए शरीर में जाने पर PM 2.5 कण खून तक पहुंच सकते हैं, जिसमें कैंसर, तंत्रिका तंत्र व दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इंसानों पर इसका असर तुरंत और बेहद विनाशकारी होता है। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि यह बारिश बेहद खतरनाक और अम्लीय है, जो त्वचा पर जलन और फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री अली जाफरियन ने अल जजीरा से पुष्टि की कि यह जहरीली हवा बुजुर्गों और छोटे बच्चों के लिए जानलेवा खतरा बन गई है, जबकि अम्लीय बारिश यानी एसिड रेन पहले ही मिट्टी और पानी की आपूर्ति को प्रदूषित करने लगी है। ईरान की उपराष्ट्रपति और पर्यावरण विभाग की प्रमुख सीना अंसारी ने कहा कि तेल डिपो को व्यवस्थित तरीके से नष्ट करना स्पष्ट रूप से पर्यावरण संहार यानी इकोसाइड का कृत्य है। उनके शब्दों में कहें तो युद्ध में पर्यावरण अक्सर मूक पीड़ित बन जाता है। औद्योगिक ढांचे पर किया गया यह हमला अब तक के संघर्ष में सबसे बड़ा माना जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि हमलावर नागरिकों को जहर दे रहे हैं, पर्यावरण को तबाह कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। 28 फरवरी से शुरू हुए इस व्यापक संघर्ष में अब तक 1255 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है। विश्लेषकों का मानना है कि पर्यावरण ऊर्जा ढांचों पर हमला टोटल वारफेयर की रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश को भीतर से पंगु बनाना है। इतिहास भी बताता है कि ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने के परिणाम लंबे समय तक बने रहते हैं। 1991 के खाड़ी युद्ध में तेल कुओं में लगी आग से लेकर इराक के तेल क्षेत्रों तक पर हुए हमलों ने लंबे समय के लिए जहरीली और विनाशकारी विरासत छोड़ी है। हमारा यह बुलेटिन देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो कृपया नीचे टिप्पणी करके हमें जरूर बताएं।